नमस्ते, मैं किरण मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पर योग है जीवन। आइए, आज हम टॉपिक है हमारा किडनी हेल्थ। हम आप पर इससे विस्तार में बात करेंगे। बहुत अच्छे आसन, हेल्थ कंडीशंस, इसके लिए टिप्स डिस्कस करेंगे। बट शो की शुरुआत हम जैसे हर बार करते हैं मंत्र उच्चारण और प्रेयर से। आप भी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को रब कर लीजिए। इस हाथों को आपके फेस और बॉडी पे रब कर लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपनी हथेलियों की तरफ देखें। हरिओम तत्सत। मैं आशा करती हूँ आप लोग एकदम फिट हैं और योग के लिए मेरे साथ तैयार हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे आज के शो पर। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर किडनी। आप सबको पता है किडनी हेल्थ हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और बेसिकली किडनी का काम है बॉडी में फिल्टरेशन करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गलत लाइफस्टाइल के वजह से इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे करके अगर किडनी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही है तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। किडनी अगर आपकी हेल्दी है, जो कि एक ऑर्गन है, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रही है तो आप बहुत स्वस्थ है, क्योंकि वो बॉडी में कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपके बॉडी को नुकसान देगा उसे बॉडी से बाहर कर देती है। आपका ब्लड हो गया, आपका यूरिन हो गया, इससे वो कोशिश करती है आपकी गलत जो गंदी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक है वो बॉडी में ना रहे। किडनी हेल्थ जब हम छोटे होते हैं तो अपने ऑप्टिमम पे होती है। बॉडी को जैसे हम अब्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, गलत खान पान, देर से सोना, गंदी चीज़ों, रोड साइड की चीज़ों का बॉडी पर हम कुछ भी उठा के ले लेना, खा लेना, और फिर उसके अलावा नो एक्सरसाइज, नो स्लीप, तब जाके हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज होता है। जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जब हम रात को रेस्ट करते हैं तो इनको मौका मिलता है कि ये अपने आप को रीसेट करें, कि ये अपने आप को हेल्दी बनाएं। और ये तब होगा जब हम अपने दिनचर्या को सूर्य की किरण जब सुबह उगती है उससे स्टार्ट करें, और जब सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, हम अपने बॉडी के फंक्शंस को जैसे खाना पीना, घूमना, शोज़ देखना वो बंद करें। तभी हमारे ऑर्गन्स रेस्ट मोड में जाएंगे और वो अपने आप को डिटॉक्स करेंगे। किडनी हमारी बॉडी में जो स्पाइन है उसके बेस के राइट साइड, लेफ्ट साइड होती है। ये देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा भार होता है काम का। ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ये वाटर प्यूरिफाई करती है, ये हमारी बॉडी से यूरिन को फिल्टर करके बॉडी से बाहर करने का भी काम करती है। किडनी हेल्थ वैसे तो हमारी बॉडी के फिल्टरेशन के लिए काम आता है, लेकिन इसके अलावा इसका और भी बहुत बड़े काम हैं, जैसे हमारे रक्तचाप को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। किडनी जो है, कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि किडनी हमारी कैसे स्वस्थ है। अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग नहीं आती, आपके लोअर लिम्स में, आपके पैरों में, आप जो वाटर लेते हैं वो प्रॉपर ही आपके बॉडी में तुरंत नहीं आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो, आपके लोअर बॉडी में बेली के नीचे आपको ब्लोटिंग ना फील हो, पेन ना फील हो, तो आप कहिए आपका किडनी स्वस्थ है। किडनी हेल्थ वैसे तो
नेचुरली भी इफ़ेक्ट कर सकता है, बाय बर्थ से भी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें हमने पाई हैं कि गलत लाइफस्टाइल से ही हमें दिक्कत होती है। किडनी हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है जब किडनी रिप्लेस करने की बात आती है तो फैमिली डोनर या फिर डोनर मिलते ही नहीं हैं, बहुत समय तक लोगों को इसका इंतज़ार करना पड़ता है। कितनी बार ऐसा होता है कि एक ही किडनी से हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है और हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, भाग दौड़ हो गया या कोई स्पोर्ट्स हो गया या कहीं हम जैसे पर्यटन के लिए जाना है, माउंटेनिंग करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी को वो सपोर्ट नहीं करेगा। जब किडनी फेलियर हमें महसूस होता है, किसी को ना चाहते हुए अगर हमें पता चले कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है और जो भी ब्लड होता है, वाटर होता है, वो हमारे पैरों में इकट्ठा होने लगता है। जब हम बैठने पे काफ़ी लंबा हम बैठे और फील हो कि हमारे पैरों के तलवों में सूजन आ रही है या फिर उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि हमारी किडनी की सेहत डाउन है और हमें उसे ठीक करने के लिए योग का माध्यम चुनना है। ऑब्वियसली डॉक्टर के पास भी जाना है, बेसिक चीज़ों का ध्यान देना है और उसके बाद से हम अपनी सेहत को अपने हाथों में लेना है। जो भगवान ने हमें दिया है वो बहुत ही अनमोल है, उसके स्वास्थ्य को आप बनाए रखें। हम अब आपसे बात करेंगे किन चीज़ों को करके योग से हम अपनी बॉडी को, पर्टिकुलरली किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। पहले तो आप मेरे साथ ऐसे बैठ जाएं, स्पाइन सीधे रखते हुए। जब हम अपने पोस्चर को श्रक करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो ऐसे श्रिंक हो जाते हैं, वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि पोस्चर करेक्ट रखना, बॉडी की अलाइनमेंट करेक्ट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये तभी हो पाएगा जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ हो। बॉडी में जब स्ट्रेंथ होती है तो बॉडी का पोस्चर करेक्ट होता है, ऑर्गन्स अपने स्थिर रूप से अपने बॉडी के अंदर अपनी जगह पे होते हैं और वो सही से फंक्शन करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम मूवमेंट करते हैं तो जो ऑर्गन होते हैं वो ट्विस्ट होते हैं, उन पे एक छोटा सा प्रभाव पड़ता है, वो एक्टिव होते हैं, वो सक्रिय होते हैं और उनको जैसे एक सिग्नल मिलता है कि आप अपना काम करिए, उन पे दबाव बनता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक जाता है। योग आसन में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो और जो मूवमेंट्स हम करते हैं उससे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और डिटॉक्स करने में फ़ायदा होता है। योग में बहुत सारे ऐसे आसन बताए गए हैं जिसको करने से हम हर ऑर्गन की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम कैसे करें। सुखासन में बैठ जाइए और पहले हम ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ट्विस्टिंग करने से हमारी जो मिड सेक्शन ऑफ द बॉडी है, जो वेस्ट एरिया है, वहाँ से हमारे सारे ऑर्गन्स ट्विस्ट होंगे और उन्हें एक सिग्नल जाएगा कि हम आप अपने बॉडी पे वर्क करेंगे। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रखिए और बैक को सीधे रखते हुए एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट कंधे की ओर देखें। 5 से 10 सेकंड इसे होल्ड करें। और अब दूसरी तरफ अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखें और आप राइट शोल्डर की तरफ देखें। लंबी गहरी सांस लेते रहें और एक्सेल करते हुए वापस आए। इसे आप 3 से 4 बार दोनों साइड करेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी आसन अगर आप राइट साइड कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड में ज़रूर करना है, जिससे आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहे। दूसरा स्ट्रेच, आप अपने राइट हैंड को अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रखेंगे फ्लोर पे, अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर रखेंगे।
इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर लाएं और अब हम लेफ्ट हाथ को नीचे रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लाएं और धीरे से एक्सेल करें। इस एक्सरसाइज को भी, बॉडी स्ट्रेच को हम 2 से 3 बार ही दोनों साइड करेंगे और इससे हम अपनी बॉडी को थोड़ा लूजन अप करेंगे। अब आते हैं बंद कोणासन की तरफ, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई पोज। पैरों को, तलवों को जोड़ लीजिए, सोल ऑफ द फुट। आंखें बंद रखिए, लंबी गहरी सांस लेते रहें और बॉडी मूवमेंट करते रहें। आप बंद कोण आसन को 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। मिनिमम 2 मिनट आप करिए। आपको इससे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके पैरों में, हिप जॉइंट में, हिप मसल्स में, जिससे आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और अगर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स भी एक्टिव होंगे। योग में हम कभी भी पोस्चर्स करने के पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं। इसे रिलीज करते हैं और आप ट्विस्टिंग करेंगे। अपने नीज को एक साथ ले आएं और दोनों नीज को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दें और अब राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसे आप 10 से 15 बार ही दोहरा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में, जॉइंट्स में एक लचीलापन आएगा एंड बॉडी ओपन होगी। ये करने के बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ के वज्र आसन में बैठ जाइए। अगर आप इसमें नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने पैरों पर एक कुशन ले सकते हैं, अपनी बॉडी को हाइट दे सकते हैं। आप फिर भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में कंटिन्यू करिए। दूसरा आसन हम करेंगे फिर से ट्विस्टिंग। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर लेके जाएंगे। अब इस हाथ को हम पीछे की तरह ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर को पुश करेंगे। 4 से 5 गहरी लंबी श्वास लेंगे और एक्सेल करेंगे। इसे हम राइट साइड भी करेंगे। इनहेल अप और एक्सेल, राइट नी पे लाएंगे। सांस लेते रहें। आपका ध्यान आपके सांस पे केंद्रित होना चाहिए। एक्सेल करें और अपने हाथों को रिलीज कर दें। इस तरह से आपने देखा हमने कितनी सारी ट्विस्टिंग करी है। एक और, आप अपने राइट हैंड को नीचे रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए। रिलीज एंड रिलीज। ये बहुत साधारण से दिखने वाले योग आसन बहुत प्रभावशाली होते हैं।
इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। आप डेली करके इनसे बहुत अच्छा परिवर्तन अपने बॉडी के लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ आसन करेंगे जिससे हमारी किडनी हेल्थ बेटर होगी। मेरे साथ मैट ले लीजिए और घूम जाइए। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएं और एक्सहेल करते हुए इन्हें आगे की तरफ रख दें। अपने घुटनों को एडजस्ट कर लें। फिर इनहेल करते हुए अपने स्पाइन को नीचे पुश करें और एक्सहेल करते हुए हाथों के बीच में देखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। इस चीज़ को आपको 10 से 12 बारी दोहराना है। ये करने से आपकी स्पाइन और स्पाइन में जितने भी आपके मेजर ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं उन्हें एक एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, जिससे वो जितने डिस्ट्रेस में होंगे, दबाव में होंगे, प्रेशर में होंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे और अपने पोटेंशियल के लिए सक्रिय हो जाएंगे। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे हाथों पे प्रेशर आता है, तो थोड़ा सा हैंड मूवमेंट भी करेंगे। और अब रिलीज। ये आसन के बाद अपने पैरों को रिलीज कर दें आगे की तरफ। कमर सीधे रखते हुए पैरों को आगे करके बैठ जाएं और अपने राइट नी को बेंड करें। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, स्पाइनल ट्विस्टर। जब आप ये ट्विस्टिंग करके होल्ड करेंगे तो आप एक खुद ही फील होगा कि आपकी बॉडी ट्विस्ट कर रही है, आपके ऑर्गन्स पे खिंचाव, दबाव पड़ रहा है, वहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है। अगर आपको ऐसा करते हुए कोई पेन फील हो रहा है, किसी तरीके का, अगर आपको लगे कि आप ब्रेथ नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो थोड़ा सा लूजन अप रखिएगा और हर पोस्चर में 30 से 40 सेकेंड आप 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए वापस आएं। अपने पैर को नीचे की तरफ रख दें और कोशिश करें अपने पंजों को पकड़ लें। ये योग आसन किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, कोई भी हेल्थ कंडीशन हो कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपका लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है और डॉक्टर ने आपको मना किया है फ्लोर पे बैठ के ट्विस्ट करने से। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर ले आएं और एक्सहेल करते हुए नीचे ले आएं। श्वास का इनहेल और एक्सहेल, आपको दोनों चीज़ पे ध्यान देना है। अपने पैर को रिलीज करें। अब सेम चीज़ हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट नी को बेंड करिए, राइट हैंड से उसे पकड़िए और पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाइए। एक्सहेल एंड रिलीज। अपने नी को नीचे रख दीजिए, हाथ ऊपर करिए और अपने पंजों को पकड़ लीजिए। इनहेल अप और एक्सहेल रिलीज।
इस आसन को भी 2 से 3 बार, अगर आपके पास पर्याप्त समय है और कोई जल्दबाजी नहीं है तो ज़रूर करिए। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अपने दोनों तलवों को जोड़ लीजिए और एक बार फिर से हम बंद कोण आसन करेंगे। कमर सीधी, चेस्ट आउट, पोस्चर स्ट्रेट। और इस बार अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और अपनी उंगलियों से आगे की तरफ चलने की कोशिश करें। जितनी आपकी स्पाइन की मोबिलिटी है, रेंज ऑफ मोशन है, आप आगे आगे चलिए और अपने पंजों को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। याद रहे, हाथों के पंजे और पैरों के पंजे एक दूसरे से प्रेस्ड है। कोशिश करें, अगर आपकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, एल्बो प्रेस कर दें और यहाँ पर रहें। लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। 3 से 4 श्वास यहाँ पर आप लें और फिर अपने एल्बोस को मैट पर प्रेस करते हुए हथेलियों को गाल पर रख के रेस्ट करें। अगर आपका हाथ नहीं आ रहा तो आप नीचे एक कुशन, योगा ब्लॉक, बोल्स्टर कुछ भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। इससे आपकी लोअर बॉडी ओपन होती है, ब्लड चैनल्स ओपन होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑर्गन सक्रिय होते हैं। और धीरे से रिलीज कर दें। अपने नीज को वापस ले आएं, अपने हाथों को साइड में रखें और ट्विस्ट करें। अपने दोनों पैरों को आगे कर दें। अब हम दोनों पैरों को आगे करेंगे, हील्स को बाहर की तरफ करेंगे और टोस को अपनी तरफ रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पंजों के बीच देखें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। इसे हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड फोल्ड कहते हैं। पश्चिमोत्तानासन करने से आपके ऑर्गन्स पे प्रेशर बनता है। इनहेल अप और एक्सहेल रिलीज। ये सारे आसन हम स्पेसिफिकली नाभि के नीचे वाले कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी किडनी होती है। आप राइट एंकल को पकड़ के आगे की तरफ लेट जाएं। और इनहेल करते हुए वापस आए। एक्सहेल करते हुए अपने हाथ को नीचे कर दें और अपने राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी को पकड़ें और इसे उठा लें। पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। धीरे से अपनी गर्दन को घुमाएं और अपने पैर को नीचे कर दें। एड़ी पकड़ के आगे की तरफ झुक जाएं। इनहेल अप और एक्सहेल रिलीज। अब हम ट्विस्टिंग करेंगे, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल की ट्विस्टिंग होगी। आप अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए आपसे जितना हो आप उतना करिए।
आपने राइट लेग को बेंड कर लीजिए और लेफ्ट पैर को साइड में रख लीजिए। अपने लेफ्ट नी को पकड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाएं। इस आसन को 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करिए। और एक्सेल करते हुए वापस आए, रिलीज कर दें। सेम हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। एक्सेल एंड रिलीज। एक बार फिर से हम नी को ट्विस्ट करेंगे। दस से 12 बार और अपने दोनों पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट। अपने एल्बोस को बाहर करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। इनहेल अप और एक्सेल रिलीज। अपने पैरों के पंजों को जोड़ लें और इसे एक बुक की तरह खोलते हुए दोबारा आगे की तरफ मुड़ जाएं। इनहेल करते हुए वापस आएं और रिलीज कर दें। पैरों को आगे कर लें, शेक कर लें और 2 से 3 मिनट गहरी लंबी श्वास लें। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की और कॉजेस की और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल होंगी। पहला सिम्टम ये है कि आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप कर जाना। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी स्लीप अच्छी है, आप ओवरवर्कड नहीं हैं और उसके बावजूद अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो ये एक मेजर रीज़न है कि आपकी किडनी हेल्थ अच्छी नहीं है। ब्लड रिपोर्ट जो हम एनुअली सभी लोग आजकल हेल्थ चेकअप कराते हैं और अगर उसमें कहीं भी यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा आए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो यूरिन, जो आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है आपका किडनी, उसमें प्रोटीन की मात्रा आ रही है जिससे यूरिक एसिड शो हो रहा है ब्लड में। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें जो कि बता रहा है किडनी हेल्थ अच्छी नहीं है। तीसरा रीज़न, बॉडी में किडनी स्टोन फील होना, बहुत ज़्यादा पेन फील होना बेली के आसपास, नेवल के आसपास एक रीज़न हो सकता है। जब हमें बॉडी में किसी भी स्टोन की दिक्कत होती है तो बॉडी एक्सेस वेट लॉस में चला जाता है या वेट गेन पे चला जाता है। तो अगर आपने वेट पुट ऑन कर लिया है या आपने बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप कर लिया है नेचुरली बिना किसी एफर्ट के और आपको पता है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो आप प्लीज़ चेकअप करा लें और किडनी रिलेटेड इश्यूज़ को कंसर्न कर लें। थर्ड, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो लंबे समय तक किडनी में स्वेलिंग के कारण आती है। स्वेलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, एक्सेस पेन किलर्स लेने की वजह से हो सकती है, या फिर आजकल जो कॉन्सेप्ट चला है प्रोटीन शेक्स पीने का, जो हमारी बॉडी नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं करती और किडनी पे प्रेशर आता है। जब किसी भी चीज़ के ऊपर अत्यधिक भार आ जाएगा तो वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाता और उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं।
इन चीज़ों का ध्यान रखें। लोअर बेली पे फैट आ जाना, पैरों में वाटर रिटेंशन हो जाना, पानी का जमाव फील होना तलवों में, नमनेस आ जाना, रक्तचाप, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपको फील हो कि वो लो है या बहुत हाई, तो आपको किडनी हेल्थ पर ध्यान देना है। बहुत ही आसान टेस्ट उपलब्ध है जिसे हम KFT कहते हैं, जिसे करके आप अपने किडनी हेल्थ की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ों से ही पता चल जाएगा। अब हम करते हैं कुछ और आसन जिससे आप किडनी की हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं। पहला आसन जो है मंडूक आसन। मंडूक आसन में अपने पैरों को बेंड कर लें। अगर आप इस तरह से ना बैठ पाएँ, आपकी नी में प्रॉब्लम है, तो आप सुखासन में बैठकर भी ये कर सकते हैं। वज्र आसन में बैठें और दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं। इन मुट्ठियों को अपने नाभि के आसपास प्रेस करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इनहेल करते हुए ऊपर देखें और एक्सहेल करते हुए आपको आगे की तरफ बेंड होना है। इनहेल करते हुए वापस आए और रिलीज कर दें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इस मंडूक आसन को 3 से 5 बार ही कर सकते हैं। जब आपका फर्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तब आप दूसरे राउंड पर आगे जाएं। एक बार में ही 2 से 3 बार ना करें, पहले एक टाइम से कोशिश करें। अगर वो आप बेटर कर पा रहे हैं तो अब दूसरे राउंड के लिए जाए, फिर तीसरे राउंड के लिए जाए। मंडूक आसन को योग आसन की सीरीज़ में बहुत अच्छा आसन बताया गया है आपके किडनी हेल्थ के लिए। दूसरा आसन, अपने बॉडी को इनहेल करते हुए ऊपर देखें और एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ नाभि को खींचे। दूसरा आसन करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर देखें, एक्सहेल करते हुए नीचे देखिए। जब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचिए। इससे आपके सारे ऑर्गन्स भी खिंचाव महसूस करेंगे। इनहेल, exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, release। पानी की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन होना भी किडनी के ऊपर प्रेशर डालती है। एक्सेसिव सॉल्ट लेना भी बॉडी के लिए नुकसानदायक है और बहुत ज़्यादा शुगर कंजम्पशन करना भी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। आप इन चीज़ों की मात्रा अपने बॉडी में पर्याप्त रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम ना करें। जैसे पैकेज्ड फूड होता है, हमें पता ही नहीं होता है उसमें कितने ज़्यादा मात्रा में सोडियम डाला जाता है, हमें आइडिया ही नहीं है। तो आप घर पे बनी हुई ताज़ी चीज़ें ही खाएं जिसमें शुगर या सॉल्ट बैलेंस्ड होते हैं। तीसरा आसन करते हैं बालासन। आगे की तरफ लेट जाइए और अपने हाथों को खोल दीजिए। कोशिश करिए आपका फोरहेड नीचे आ जाए। धीरे से वापस आइए। इससे भी क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स पे एक दबाव महसूस होगा, एक खिंचाव महसूस होगा, ब्लड का फ्लो जा रहा है आपके अपर बॉडी पर, तो आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो रहे हैं, डिटॉक्स हो रहे हैं और वो अपने पोटेंशियल के लिए तैयार हो रहे हैं। पैरों को रिलीज करिए, आगे की तरफ स्ट्रेच करिए और शेक करिए।
अब हम नवासन करेंगे। नवासन बोट पोज जिसे कहा जाता है। आप उसे सपोर्टेड कर सकते हैं, हाथों को रिलीज करके कर सकते हैं, या नी को स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर आसन को कोशिश करिए 30 से 40 सेकेंड तक होल्ड करें। अपने ध्यान को केंद्रित रखें, अपने ब्रेथ को सक्रिय रखें। किसी भी पोस्चर में श्वास को होल्ड ना रखें, वो आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे। अगर आप श्वास को होल्ड करके आसन करेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है नर्व्स के थ्रू, वो नर्व्स पे दबाव बनेगा और ब्लड रक्तचाप जो होता है हमारा, उसमें फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। बंद कोणासन वापस करते हैं। और पैरों को खोलते हुए ट्विस्ट करेंगे। एंड रिलीज। धीरे से बैठ जाइए। आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम अपने हाथों को ऊपर करिए और जितनी आपकी बॉडी आपको अलाव कर रही है, आगे की तरफ अपने पंजे रखते हुए होल्ड करें। पीछे वापस आए। एक बारी फिर से ट्विस्ट करें। दूसरी ओर ट्विस्ट करें और एक्सेल करते हुए रिलीज करें। तो आज हमने आपको बहुत सारे आसन बताए जो आपके किडनी फंक्शन को बेटर करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। उसमें हम डिस्कस करेंगे फूड हैबिट्स जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है।